तो हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आमतौर पे अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा इशू आ जाता है वो ये होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सिस है कि ट्रांस है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। पहला रूल हमारे पास है, जैसे हम मैथ्स के अंदर पढ़ते थे प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह हमारे पास ऑर्गेनिक के अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर या वैसे ही हमारे पास कोई कंपाउंड हो कि वो सिस है या ट्रांस है, उसको आइडेंटिफाई करने का भी कुछ तरीका होता है। तो अगर हमारे पास सिस सिस हो तो द रिएक्टेंट विल बी कॉल्ड सिस। अगर हमारे पास एक पार्ट सिस हो दूसरा ट्रांस हो उसके अंदर, देन इट विल बी कॉल्ड ट्रांस। और अगर हमारे पास ट्रांस हो एक पार्ट दूसरा भी ट्रांस हो, ये सारे ट्रांस मतलब जा रहे हैं, तो देन इट इज़ कॉल्ड सिस। तो पहले ये याद रखें, सिस 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 होता है, सिस ट्रांस ट्रांस होता है, ट्रांस ट्रांस सिस होता है, ठीक है। और एक इसके अलावा हमारे पास अगर आपके पास लिखा हुआ आए ई, तो ई को हम कहते हैं हमेशा ट्रांस। और अगर हमारे पास आए जी लिखा हो तो उसे हम कहते हैं सिस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर हम बताएंगे कि हमारे पास ये जो एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ आ रही है ये सिस है या ट्रांस है। तो हमारे पास पहले एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है। पहले तो आप ये देखें कि आपके पास ये चीज़ जो मौजूद है ये क्या है। यहाँ पे आप देखें कि आपका जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ है, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ है। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है। सो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आई, ट्रांस। सिमिलरली आपके पास यहाँ चेक करें अब इस वाले हिस्से को, तो आपका एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ लगा हुआ है। तो ये चीज़ वाली भी क्या बनी, ट्रांस। और हमने ऊपर क्या पढ़ा है, ट्रांस ट्रांस क्या होता है, सिस होता है। तो आपके पास ये क्या हुआ, सिस। एंड देन फर्दर हम जो फिर रूल्स लगाएंगे वो बाद की बात है। पहले हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हमें दिया जाता है वो सिस है कि ट्रांस है। अब एक और एग्जांपल ले लें। ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब आप इस वाले पोर्शन को आइडेंटिफाई करें और बताएं कि ये क्या है, सिस है या ट्रांस है। अब देखें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे आ रहे हैं, यस। अगर दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं डेट विल बी कॉल्ड सिस। और यहाँ देखें क्या आपके हाइड्रोजन सेम साइड पे आ रहे हैं बाहर की तरफ, नो। तो ये क्या हो गया, ट्रांस। तो सिस ट्रांस हमारे पास देखें, सिस ट्रांस क्या बनता है, ट्रांस। तो ये हमारे पास जो रिएक्टेंट हुआ ये क्या हुआ, ट्रांस हो गया। अब हम और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड मौजूद है जिसके यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल लगा हुआ है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड आ गए हैं। तो पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांस आ गया, ओके। फिर हम देखें ये हमारे पास पोर्शन आ गया, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये भी क्या आ गया, ट्रांस आ गया। एंड ट्रांस ट्रांस क्या होता है, सिस। तो द सब रिएक्टेंट विल बी सिस।
अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास आ गया, अदरवाइज आप इसको भी लेके कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ले लें, ये आपके पास क्या बनेगा, सिस। सिस ट्रांस क्या होता है, ट्रांस। तो ट्रांस ट्रांस क्या होता है, सिस। तो द कंपाउंड विल बी सिस। तो आप चाहे इसको साइड वाले डबल बॉन्ड्स को ले लें या दरमियान वाले पूरे काउंट कर लें, तो आपका कंपाउंड का जो एंड रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। तो ये आ गया आपके पास सिस। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये एक मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अगेन आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे सारों को काउंट कर लें या इस वाले को ही काउंट कर लें। ये हाइड्रोजन आ गया और अगेन ये हाइड्रोजन आ गया। तो अब ये दोनों क्या हैं आपस में, ट्रांस है, और ये भी क्या है, ट्रांस है। तो एंड देन ट्रांस ट्रांस क्या होता है, सिस। द रिएक्टेंट विल बी सिस। और इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे पास मौजूद हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। उसके अंदर देखिएगा, ये हमारे पास एक रिंग मौजूद है, ये मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ये मौजूद है। यहाँ हाइड्रोजन देखें इस तरफ लगा है, यहाँ हाइड्रोजन इस तरफ लगा हुआ है। तो ये वाली चीज़ क्या बना, सिस। यहाँ हाइड्रोजन इस तरफ लगा है, यहाँ हाइड्रोजन ऑपोजिट लगा है, तो देन दिस इज़ कॉल्ड ट्रांस। एंड सिस ट्रांस इज इक्वल्स टू ट्रांस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांस आ गया। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो सिस है कि ट्रांस है। तो इससे हमारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को आगे हमें फॉलो करने में इजी हो जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ यही था कि हमने रिएक्टेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो सिस है या ट्रांस है। तो यहाँ पे सिंपल, अगर आपके पास ई या जी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर ई और जी की रिप्रेजेंटेशन है तो आप उसको सिंपली, आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि ई है तो ट्रांस है और जी है तो सिस है। तो आज का बस यही लेक्चर था। तो बाकी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे।